अमिताभ जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, संस्कृत में एक श्लोक का एक पंक्ति है, उसका अर्थ है पहले कवर में मक्खी। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ट्रेन मध्य प्रदेश चली, उत्तर प्रदेश आना बाकी है, और उत्तर प्रदेश में तो घल्लूघारा हो जाएगा। यहां से तो सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, राहुल जी सबको लड़ना है। तिवारी जी, क्या इसकी उम्मीद थी कि ऐसी स्थिति बन जाएगी, और वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के का जो प्रथम परिवार है वो सीधे बातचीत में इन्वॉल्व रहा उस मध्य प्रदेश में? उम्मीद तो लेकिन अब थी, वो कह रहे हैं कि भाई कमलनाथ तो कमल पार्टी से भी बड़े नेता हो गए, हमारी जीती हुई सीट पर भी आदमी उतार दिया जिसका समर्थन हमने उनको दिया था जब वो सरकार बना रहे थे। और सपा के लोग मुझे बता रहे थे कि यही कमलनाथ और उस वक्त स्वर्गीय, आज स्वर्गीय है अहमद पटेल, अहमद भाई, वो ये बोले इन लोगों ने अखिलेश यादव को 10 दफा संपर्क किया था चिट्ठी के लिए। अब बोले आज ऐसी व्यवहार। अमिताभ जी जी हाँ, मतलब ऐसी उम्मीद तो थी, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है उसमें जो पार्टीज हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो अलायंस है ये नेशनल लेवल का है कि स्टेट लेवल का है, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक के सीट पे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। तो ये जो पूरा जो रिलेशनशिप है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि बड़ा दल कौन है और सैक्रिफाइस कौन करेगा। अब बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है नेशनल लेवल पे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। तो नॉर्मली जो बड़ा दल है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी अगर एक सीट छोड़ देती समाजवादी पार्टी के लिए, और समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक रहा है कुछ क्षेत्र में, खास करके जो यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है बुंदेलखंड, वहां पे 4-5 सीटों पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहती है, और क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो उसमें कांग्रेस को भी फायदा होता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को टिकट देने से फायदा नहीं है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स जो है बहुत टाइट रेस बता रहे हैं। वोट शेयर के मामले में मध्य प्रदेश में 45%, 45%, 42%, 42% की रेस है। तो इसमें विन विन सिचुएशन दोनों ही पार्टीज का है। समाजवादी पार्टी अगर अलायंस में जुटती है तो 1-2 सीटें जीत सकती है कांग्रेस के की सहायता से। तो आगे जाकर के ये भी देखना पड़ेगा कि जो मध्य प्रदेश में जो हो रहा है उसका असर जो है वो उत्तर प्रदेश में ना पड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही भाजपा की जो चाबी है सत्ता की दिल्ली की, वो निकल कर गुजरती है, और वहां पर अगर दोनों पार्टियों में अलायंस नहीं रहता है तो बीजेपी को एक फ्री फील्ड मिल सकती है। अमिताभ भाई, इसमें कुछ व्यवहारिक बातें मैं जोड़ दूं, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। अब मेरा अनुभव कहता है ये सब फर्जी बात है, एकेडमिक बात है कि राज्य का चुनाव का है, चुंगी का गठबंधन है, प्रधानी में नहीं चलेगा, जिला पंचायत में चलेगा, नगर निगम में नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलता। जनता एक बात जानती गठबंधन है कि नहीं है, ठीक। और विधानसभा में अगर आपने हमको नुकसान पहुंचाया तो हम लोकसभा में आपका नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, चाहे कितनी भी रैली कर लो, कितना भी सेमिनार कर लो। ये मेरा अनुभव है, ठीक। एक चीज जो मैं रेखांकित कर दूं। दूसरा, एक होता बात ना मानना, ठीक है, एक होना हमको चिढ़ाना। अव्वल तो किसी भी सेफोलॉजी के नियम का उल्लंघन है, विनिंग सीट पर कैंडिडेट आने ही नहीं चाहिए किसी का। चुनाव के आंकड़ों को समझने वालों का जो एबीसीडी है वो यहां शुरू होता है गठबंधन में। दूसरी चीज, तीसरी चीज कह दूं, आपने किसको टिकट दिया? दीपक यादव के रिश्तेदार भाई को। ये दीपक यादव कौन है? ये समाजवादी पार्टी का एमएलए है। आप अखिलेश यादव को चिढ़ाएंगे भी, और उत्तर प्रदेश में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर में सब जगह खड़गे जी लड़े तो खड़गे जी के लिए सुरक्षित चुनाव क्षेत्र भी चाहेंगे जहां अखिलेश यादव उम्मीदवार ना उतारे। ये मामला अब की थोड़ा कैड़ा फंस जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा। रत्नाकर जी, ये बात समझ में नहीं आई। मुझसे सपा के एक बड़े नेता कह रहे थे जो उस स्तर की बातों में शामिल रहते हैं कि यही कमलनाथ और अहमद पटेल ने हमारी देहरी पर माथा रगड़ा था आके कि हमको चिट्ठी दे दो। क्या? अब बोले दोबारा जब ज्योतिरादित्य ने बगावत की तब भी ये लोग आए हमारे पास कि आप अपने एमएलए को बोलो
बोले तब अखिलेश जी ने कहा था कि आपने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया उस एमएलए के साथ। बोले अब की गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे। बोले अब ये स्थिति जबकि गठबंधन में है रत्नाकर जी, अब मामला लग रहा है यूपी में फंसेगा भैया। जी अमिताभ जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, शायद अमिताभ तिवारी जी को शायद ये अभी क्लियर नहीं है, ऐसा कह रहे थे कि ये किस स्तर पे गठबंधन है। ये इंडिया का गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है और लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैसेज है हर पार्टी के लिए, हर देशवासी के लिए। हम अखिलेश यादव को नहीं पता होगा। अरे सुन तो लीजिए, हाँ सुनिए। ये राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है और राष्ट्रीय 2024 का चुनाव के लिए हम एकत्रित हुए थे। पटना से लगाई, बेंगलुरु से लगाई, मुंबई तक की मीटिंग हुई है। वो सारी राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव के लिए हम अगला जो है रणनीति तय करने के लिए हो रही। और देखिए, शरद पवार जी ने पहले भी कहा है कि विधानसभा के चुनाव में छोटी मोटी जो है उलझने आ सकती है। हम कहीं पे भी एक दूसरे से कहीं सहमति बना सकते हैं कि ठीक है भाई, आप इस सीट पे लड़े, आप उस सीट पे लड़े, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है। आपसी जो है कहीं ना कहीं मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी कोई बात नहीं है। हम वहां पे एकजुट, एक साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारा एक एजेंडा रहेगा, जो उस पे हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक, अब आगे मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि जनता जो है कैसे करेगी, आपको विधानसभा में आपको नहीं देगी, फिर लोकसभा में दूसरे को कैसे दे देगी, जनता तो है ऐसा। लेकिन मैं अमिताभ जी, आप इतने वरिष्ठ और अनुभवी आदमी हैं कि विधानसभा में भी जनता ने, बहुत सारे राज्यों का उदाहरण दे सकता हूं मैं, और आप जानते भी हैं कि विधानसभा में पार्टियों को, वहां के क्षेत्रीय पार्टियों को या दूसरी पार्टियों को जिताया गया है, और लोकसभा के चुनाव में जो है राष्ट्रीय पार्टियों को जिताया गया है, जो कुछ महीने बाद ही ये चुनाव हुआ है। तो ये जनता है, जनता राष्ट्रीय मुद्दों पे, क्षेत्रीय मुद्दों पे, पार्टियों के आधार पे वोट देती रहती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम विधानसभा के इलेक्शन में, कतई जरूरी नहीं। ठीक, रत्नाकर जी ने एक तुलना गलत कर दी, उस पर एक टिप्पणी करके फिर मैं सपा के पास चलूंगा। ये तुलना गलत कर दी कि कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ले लीजिए कि विधानसभा में दूसरा वर्डिक्ट था, लोकसभा में दूसरा। वो तुलना यहाँ लागू इसलिए नहीं होगी। मैंने ये कहा विधानसभा 3 महीने पहले हो रहा हो, वहाँ जूतों में दाल बटे, फिर लोकसभा में एक मंच पे जाओ तो मुश्किल हो जाती है। ये मैंने नहीं कहा कि एक सब मैंडेट आता, इस एक अभी नहीं ना, अभी रुक जाइए। दूसरी बात रत्नाकर जी ने जो कही, अमिताभ तिवारी को वो बता रहे थे कि तिवारी जी को शायद क्लियर नहीं, हम क्लियर कर दें। तिवारी जी को क्लियर ना करो, रत्नाकर रुको भाई, तिवारी जी को क्लियर ना करो, इनको भुवन भास्कर जोशी जी को भी क्लियर ना करो, क्लियर करो अखिलेश यादव को। रुक जाओ, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ये बताए कि ये गठबंधन कहां का है, राज्य में है कि नहीं है, और मध्य प्रदेश में नहीं है तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन भूल जाओ। रत्नाकर जी को चाहिए, अब अजय राय तो नहीं बात कर सकते अखिलेश यादव से, खड़गे जी बोले अखिलेश यादव को, और ना भुवन भास्कर जोशी बात कर पाएंगे। जोशी जी गलत तो नहीं कह रहा भाई, कल रात में अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेस बताए तो ये गठबंधन कहां का है, और ये कह रहे कि बिल्कुल क्लियर है। अखिलेश यादव को नहीं बताया क्या? आपकी पार्टी को कांग्रेस ने नहीं बताया कि गठबंधन कहां का है, फिर अखिलेश यादव क्यों पूछ रहे हैं? जोशी जी देखिए अमिताभ जी, बहुत स्पष्ट बहस आपने चलाई है, आप साधुवाद के पात्र हैं, और मैं चाहता था कि रत्नाकर सिंह जी एक समझदार व्यक्तित्व इनके साथ लगाता रहता हूं, ये भी स्पष्ट तौर पे आपके बात का जवाब देते, लेकिन आज इन्होंने मुझे निराश करा और स्पष्ट तौर पे जवाब नहीं दिया। मैं आपको सारी बातें आपके बिना कहे, बिना मुझे इंटरप्ट करे 2 मिनट दे दीजिए, मैं सारी बातें स्पष्ट बता दूंगा। समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में स्थिति वैसी है जैसे आज कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में स्थिति है, यानी कि वहां पर हमारा जो एक विधायक है और 4 सीटों पे हम लोग वहां पर दूसरे नंबर पर आए थे, और कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पे थी। 1 सीट हम जीते और 4 पे हम उपविजेता थे। वो वहां की स्थिति है, और उत्तर प्रदेश की स्थिति छुपी नहीं है कि इनके 2 विधायक वहां पर आज है, और ये राजनीतिक रूप से वहां पर कितने मजबूत है ये हमने नहीं, 22 के आंकड़ों ने बता देने का काम कर।
दूसरी बात, जब जब गठबंधन होता है और जो बातें कही गई, जब गठबंधन की लोग बैठे तो ये कहा कि बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, बड़ा मन करने की आवश्यकता है, हम लोगों को लड़ाई लड़नी है देश बचाने की, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। तो ये केवल देश, संविधान और लोकतंत्र केवल देश स्तर पर ही नहीं बचेगा, प्रदेश स्तर पर भी हो रहा है। आज की घटना भी उसमें एक शामिल है। बहुत सारी चीजों पे सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में भी असंवैधानिक काम कर रहे हैं, लोकतंत्र यहाँ भी खतरे में है और राज्य को यहाँ भी बचाना है। तो ये मुद्दे अलग अलग नहीं हो सकते कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे अलग हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में मुद्दे अलग हो जाएंगे और देश में मुद्दे अलग आ जाएंगे। और जो बात आपने कही, आज मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं अमिताभ जी, आपने कहा जो गठबंधन है वो लोगों के साथ साथ हो जाए, साफ होता है। एक आम आदमी एक बात समझ पाता है, क्योंकि हम भी 29 साल से पॉलिटिक्स में, एक बात समझ में आती है कि बसपा, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। आम आदमी को, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे आम आदमी हो, उसको ये बात समझ में सीधी सीधी आती है। उसको आप ये नहीं समझाते नेशनल स्टेट, ये उसके कोई मतलब की बात नहीं है। उसका कि साइकिल पंजा साथ है, आम भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश, आपको क्या बता रहा हूँ, दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो निश्चित तौर पे अब ये जो व्यवहार इन्होंने करा है, हमारी जो सीट है वो बिजवार की, इसमें हमारा विधायक था, वहां भी कैंडिडेट घोषित कर दिया है और 4 हमारे जो सेकंड नंबर पे थे वहां पे भी कर दिया है और 9 सीटों की हमने घोषणा करी है। अभी 30 तारीख तक वेट एंड वॉच का हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक सुखद शुरुआत नहीं कहला सकती। मैं बिल्कुल स्पष्ट आज बात करने के मूड में हूं। ठीक है जोशी साहब, मैं भाजपा के पास चलूं। मैं वही शुरू मैंने कहा कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये शुरुआत ठीक नहीं भाई, मैं तो सबके हित की बात कह रहा हूं। और आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको उत्तर प्रदेश में हमको समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, यहां नाम कोट करना ठीक नहीं, उन्होंने सुबह कहा कि भैया अनुप्रिया पटेल की पार्टी से भी छोटी पार्टी है कांग्रेस हमारे प्रदेश में। और सच्ची बात है, एमएलए से भी और विधायक से और बोर्ड सेट से भी बोले आपकी आइए उत्तर प्रदेश में, हम बताएंगे गठबंधन क्या होता है। तब ऐसे नहीं चलता ना। अच्छा, आप टिकट भी ऐसे को दे दिए, उनके घर से लाके तोड़ के दे दिए टिकट दीप नारायण के भाई को, तब फिर वो अमेठी में लड़ा देंगे और रायबरेली मनोज पांडे को लड़ा देंगे, तब मुश्किल हो जाएगी। लंबे अरसे से मुलायम सिंह इस बात का पालन करते थे कि गांधी परिवार के विरुद्ध उम्मीदवार ना उतरे। हालांकि उनकी पार्टी की स्थानीय इकाइयां उसका विरोध करती थी, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, फिर भी वो कहते नहीं, बड़े नेता उनके खिलाफ नहीं। ये मर्यादा टूटी तो भैंस पानी में चली जाएगी, खतरा बड़ा है।